वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से रोक लिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले एक और मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला की मुसाफिरों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट्स भी देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर ने खबरदार कर दिया, बताया कि पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिलों को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत यकीनन कम होगी। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक जा पहुँची है। आज से डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चट्ठा जनरल नासिर मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज़ हुए और जनरल नासिर को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्पर छाँव जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गज़ा मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफ़गानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर बांग्लादेश आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर ही जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि 2 बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक-ए-एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा हिंदुकश, कराकरम, हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया की सफ़ेद छतें हैं। 13,000 ग्लेशियर्स दरिया सिंध के निज़ाम का बुनियादी ज़रिया हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। मेक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेन ज़ी का एहतजाज। मेक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें।
सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। जैन जी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर उस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतालिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतालिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल और $14,000 तक जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करना होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री से एक और लाश निकाल ली गई। धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 6 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल गिर गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद डिप्टी कमिश्नर का शहर भर में क्रैकडाउन का हुक्म। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, लौरा लई, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। ज़िला मूसा खेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुईं। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुजदार की तहसील वड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्ला जाँ बहक। ज़िला लौरा लई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची और 2 हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। रूसी सदर पुतिन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। आज़रबाईजान के सफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा कि हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। भारत से आई सिख यात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में शाया। कौमी 1 डे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत।